today we are going to see the sources for the NDA and the CDS examination. These are the limited resources which you can prefer for clearing the written examination. Okay, चलिए देखते हैं. Geography you can cover it from NCERT 11th and 12th. 11th की जो फंडामेंटल की NCERT है which is very important, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस they can asked like the earthquake, climatology, oceanography, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं. 12th की एनसीईआरटी इस बीच में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपके जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उससे रिलेट करता है 12th की एनसीईआरटी. ठीक है. उसके अलावा अगर आपको एक रिफ़र करना है टेक्स्ट बुक तो यू कैन रिफ़र द जीसी लियोंग, जो आपको थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग देगा जो भी एनसीईआरटीज़ हैं. उसके बाद आप जीसी लियोंग को प्रेफर कर सकते हो फॉर द ज्योग्राफी. यू कैन कवर इट फ्रॉम देयर. हिस्ट्री के लिए यू कैन प्रेफर द एनसीईआरटी प्लस द फाइन आर्ट्स जो तमिलनाडु बोर्ड की है. वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर्स के भी क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे. ठीक है. हिस्ट्री के लिए आपको कुछ और भी पढ़ना है तो यू कैन प्रिफर द स्पेक्ट्रम फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है. तो और एंशियंट और मिडीवल के लिए आप एनसीईआरटी रिफ़र करो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है. इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हो 11th एंड 12th की. ठीक है. माइक्रो एंड माइक्रो पे बात एनसीईआरटीज़ हैं ये दोनों. आप दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हो. अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है एनसीईआरटीज़ में तो यू कैन प्रेफर द मृणाल लेक्चर्स. आई थिंक 400 to 500 पेजेस की है. ठीक है. देखो ये थोड़ा बल्कि है बट अगर आपको प्रेफर करना है तो यू कैन प्रेफर इट आउट फॉर द एनडीए, सीडीएस एंड द एफकैट. अगर आपको ये प्रेफर नहीं करना है तो आप एनसीईआरटी के 11th एंड 12th के ही इज़ मोर देन सफिशिएंट. और इकोनॉमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच आई कैन कवर इन माई यूट्यूब चैनल. सो आप उसके लिए टेंशन ना हो. ठीक है. हो सकता है आपको मृणाल की भी लेक्चर जरूरत ना पड़े. ठीक है. आई विल कवर इट आउट. पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन सफिशिएंट. पॉलिटी के लिए. एनवायरनमेंट के लिए देखो एनवायरनमेंट ऐसा है जो आप दो चीज़ से कवर कर सकते हो. पहला चीज़ है आपका शंकर आईएएस की जो बुक आती है. ठीक है. बट अभी जो इस टाइम चल रहा है वो है पीएमएफ आईएएस की बुक. एक बुक है पीएमएफ आईएएस की जहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल्ड दिया गया है. वन टाइम आप एक बार रीड कर लो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी. बाकी फिर आपका करंट अफेयर इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है अभी मैपिंग बेस पे आ रहा है, कुछ एग्रीमेंट बेस पे आ रहा है. ठीक है. कोई कन्वेंशन हुई हैं तो उस पर क्वेश्चन आते हैं. एंड दीज आर ऑल आर कवर फ्रॉम द करंट अफेयर. ठीक. साइंस के लिए आपका सेम विद द एनसीईआरटी 11th एंड 12th की. करंट अफेयर आपको 1 ईयर्स का ही देखना है और कोई एक ही स्टैंडर्ड सोर्स को आप पकड़िए. 10 जगह मत भागिए, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है जो लास्ट में आप कवर करोगे तो यू कैन ईजिली कवर इट आउट, क्योंकि बहुत बल्कि है तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना है. ठीक है. क्योंकि आपके ये जो है दीज आर द एक्चुअल sources which if you followed diligently, if you follow and revise properly तो आपको क्लियर करने में, कट ऑफ क्लियर करने में रिटर्न का बहुत ईजिली आप कर सकते हो जस्ट फॉलोइंग दिस वन. आपको इसके पीछे करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है. दीज आर द स्टैंडर्ड सोर्स विच यू कैन प्रिफर. अपार्ट फ्रॉम इट और क्या करना है हमें, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए. पीवाईक्यू बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए कि आपके पास पीवाईक्यू के पूरे 10 ईयर्स के पेपर होने चाहिए. जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, जब भी आप रिवाइज करो, पीवाईक्यू को जरूर प्रेफर करो, उसका एनालिसिस करो और रिवाइज करो जितना हो सके, और लास्ट में मॉक टेस्ट लगाइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.